हेलो छात्राओं, आज हम लोग मैथ को डिस्कस करेंगे और यह जो मैथ को डिस्कस हम करेंगे वह यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन तीनों के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इस मैथ को जो है पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से मैथ आते हैं और उनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्गमूल को लिए हैं। वर्गमूल को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो है पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे। और देखिए, खासकर जो सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं अभी से जुड़ जाएं और साथ मिलकर हम लोग सुपर टेट की तैयारी करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि यदि कड़ी में एक धन 25/144 बराबर एक धन यक्स बटे 12 हो तो क्या यक्स का मान है। हमें क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दें तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है। सवाल आप जैसे भी करेंगे तो सवाल आपका हल हो जाएगा, लेकिन देखिए अगर यहाँ पर यह एक पद और यह दो पद, क्योंकि धन बीच में लगा हुआ तो एक ही पद हो गया, एक ही पद होगा, दो को पद हो गया, तो यहाँ पर हमको a+b वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। यदि हम एक कड़ी हटा के यहाँ पर ला देंगे तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर इस प्रकार का सवाल अगर आ गया इस प्रकार का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, और यदि एक पद रहता तो हमको क्या करना पड़ता है, ये अगले प्रश्न में देखेंगे। पहले हमको इसको देखते हैं कि इसको किस प्रकार का, इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न दिखे, मतलब कि इधर कड़ी लगी हो और इधर एक पद और ये दो पद हो, तो क्या करना चाहिए यह देखते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए, देखिए यह जो है इस कड़ी में, इस कड़ी वाले को पहले हल करिए, फिर इसको हल करिए, फिर उसके बाद देखेंगे। देखिए, इसको हम करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, जब आगे करेंगे तो हम पाएंगे कि यह क्या हो गया, इतना आएगा, फिर यह एक बार में जाएगा तो फिर ये आ गया 144, और ये क्या है धन 25, ये कड़ी, और यहाँ पर सेम वही काम होगा, क्या कि यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, और आ गया 12 एकम 12 धन यक्स। ठीक है, अब इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो हम जब जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे कि कड़ी में क्या आ गया 169 बटे में 44, और फिर इधर क्या है, ये इसी प्रकार से इसको उतार देंगे, क्योंकि अब यह क्या है चार और चार हो गया तो ये जुड़ेगा नहीं, यह यहाँ पर उतार देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये देखिए क्या दिख रहा है, एक कड़ी दिख रही है, और ये कड़ी और इसके बीच में अगर हम देखेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यह 12 का है और यह क्या है 13 का है, तो ये वर्गमूल। ठीक है, तो अब हम करेंगे तो क्या पाएंगे, ये इस प्रकार से है। तो अब देखिए हम यहाँ पर किए तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 13, क्योंकि ये 13 का वर्ग है और यह क्या है 12 का वर्ग है, और बराबर के इस साइड में क्या है 12 प्लस यक्स बटे में क्या है 12 है। तो देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से दिखे तो आप क्या करिए, नीचे वाले को नीचे से काट देंगे। जब नीचे वाले को नीचे से काट देंगे तो क्या बचा, क्या 13 बराबर 12 प्लस यक्स। तो ये अगर हमको क्या करना है, हमको बोला है कि यक्स का मान ज्ञात करिए, तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यक्स इधर आ गया और ये 12 जब इधर आएगा तो 13 तो यही रह गया, जब ये इधर गया तो क्या आ गया -12, अब ये घट गया तो क्या आ गया, यक्स बराबर क्या आ गया 1, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या आंसर आया 1 आया, तो यक्स का मान क्या आया 1। देखिए यह विकल्प पहला सही है। समझ में आया कि नहीं है। देखिए, इसी प्रकार से कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए सेम इसी प्रकार से आपको हल करने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हमने आपको पहले से बताया था क्या कि जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दें तो कड़ी के अगले साइड में, ये अगर इधर कड़ी रहती तो इधर देखते हैं, कड़ी के एक साइड देख रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही पद है, दो पद नहीं है, और वो बोला है कि यक्स का क्या करिए मान ज्ञात करिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, यह वाली कड़ी इधर दे देंगे, मतलब कि यह कड़ी हटाने के लिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा कड़ी में एक धन यक्स बटे 44 बराबर 13 बटे 12, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे।
जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास होगा क्या, ये कड़ी हट गई थी यहाँ पर 1 धन यक्स बट्टे में 44 बराबर यहाँ पर क्या है 13 का जब करेंगे तो क्या आएगा, अभी हमने हल किया था, फिर यहाँ पर आ गया 144। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया, अगली बार देखिए हमने क्या किया था, अगली बार हमने क्या किया था, इस जो कड़ी में था उसको पहले हल किए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पद था, वो भी उसी प्रकार से भी हल हो सकता था, लेकिन यह लंबी प्रक्रिया हो जाती है। और हमें क्या करना है, यूपी टेट और सी टेट का जो सुपर टेट का जब भी हम पेपर करेंगे तो हमको क्वेश्चन जो है तेज़ी से हल करना आना चाहिए। ठीक है, अब करेंगे तो यहाँ पर इसका कुछ नहीं, तो एक लसल लिए तो कितना आ गया 144, और इधर आया तो 144 धन यक्स। अब यहाँ पर क्या आ गया 70 बट्टे 144, अब 144 से 144 कट गया, अब ये इधर आ गया तो यक्स यही रह गया, और यह जब इस साइड में गया तो क्या हो जाएगा, इस साइड में गया तो 144। अब यक्स बराबर क्या आ गया, अब ये गया तो 9 में से 4 गया तो 55, 6 में से 4 गया तो 2, और 1 से 1 कैंसिल, तो यक्स का मान क्या हमें प्राप्त हो गया, यक्स का मान हमें 125 प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से हम लोग सवाल को हल कर लेंगे, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो इसी प्रकार से हमें सवाल हल करने होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि यदि कड़ी में क्या है 4 के घाते n है, ठीक है, 4 के घाते n है बराबर 124 है, तो जो n है इस n का क्या करिए, मान बताइए कि n क्या चीज़ है। तो देखिए इस प्रकार के कभी भी आपको प्रश्न मिले तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, आप एकदम निश्चिंत रहिए। देखिए इस कड़ी को आप हटा सकते हैं, इस कड़ी को हटाएंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, तो यह कड़ी इसको हटा के इसको बराबर में हम कर सकते हैं। ठीक है, एक 124। ठीक है, यह वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, चलिए देखिए इसको, इस कड़ी को हम लोग एक क्षण के लिए भुला जाते कि एक कड़ी भी लगी हुई है। ठीक है, सबसे पहला कार्य ये करते हैं कि ये जो 4 दिखाई दे रहा है, एक मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यह कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 2 क्या है, यह जो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो जो 4 के बदले में हम 2 के घाते 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं क्या कि 2 के घाते 2, क्या लिखेंगे कि 2 के घाते 2 n बराबर में 124। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, इस कड़ी का मतलब क्या होता है, ये कड़ी जो है, इस कड़ी का मतलब क्या होता है, इस कड़ी का वैल्यू क्या होता है, कड़ी का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहीं पे डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इसका मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो क्या पाएंगे हम कि 2 तो यह है, ये भी 2 है, और इस कड़ी का मान जो है क्या है, गुणे 1/2, फिर गुणे x, x नहीं है n है, मैं x की तरह लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको n समझिएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, बचा क्या, ये n, तो यहाँ पर, और ये इस साइड में इसी प्रकार से उतरा हुआ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यह कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, वही चीज़ आ गया कि 2n बराबर 1004। अब देखिए एक हमने जाना है कि अगर इधर अंक 2 है, अगर इधर 2 रहेगा तो उसकी घात भी क्या होगी, बराबर होगी। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा तोड़ें कि 2 के घाते में बन जाए। तो करेंगे तो 1024, तो आगे 2 से काटेंगे तो 5, 1, 2, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, फिर 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 से काटे, फिर आया कितनी बार में 1, 2 दूना के 4, फिर 2 बड़े, फिर 2 से काटें, 2 छक्के 2, फिर 2 से काटें, फिर 2 त्याएँ। देखिए इस प्रकार से आप कभी भी किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो निश्चित आराम से आप हल कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है,
आप देखेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर क्या दिखा, 10 दिखा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि 2 मतलब 2 के घाते n बराबर 2 के घाते 10। तो देखिए यह क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो n किसके बराबर में हो जाएगा, 10 के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, 10। समझ में आया कि नहीं है। इसी प्रकार से कि कोई भी प्रश्न आएगा इसी प्रकार से आप हल कर पाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न सुपर टेट में भी आए हैं और यूपी टेट में भी आए हैं, ठीक है। और जो बीटीसी की तैयारी करते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में इस प्रकार के प्रश्न देखे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के जो प्रश्न है इसको किस प्रकार से हल करना, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए कह रहा है कि यदि कड़ी में 1024 है और जब कड़ी हटाई जाती है तो उसका मान क्या आ रहा है, 32 आ रहा है हो, तो इसका क्या है, मान क्या होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्या बोला है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं ना है, कुछ नहीं लिखा है, और जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यह है कि हमको इसका क्या करना है, वर्ग, यह वर्गमूल निकाला है, वर्गमूल निकाला है तो कितना आया है, 32 आया। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए देखा जाए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दें तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम टेंशन मुक्त। आपको क्या करना है, ये देखिए ये जो दशमलव लगा है इसके पीछे कट है अंक है, उसके हिसाब से आपको 0 लगाने हैं। समझ में आया कि नहीं। जितने 0 रहेगा उसके हिसाब से आपको लगाने हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है ये हो, तो मतलब कि आपको ये हर जगह वही चीज़ दिया हुआ है, तो आप एकदम निश्चिंत रहे कि यहाँ पर क्या लिया है, 1000। इसको भुला जाइए कि बीच में दशमलव है, 1024 है तो 1024 का क्या आएगा, 32 आएगा, 32 आएगा ना। अब देखिए दशमलव है, दशमलव कितने अंक पे है, 1 2 2 जब रही मतलब वर्गमूल निकालना है तो 2 को 1 दशमलव के मान पे लाना है, तो 1 हुआ ना, तो 1 के बाद आपको दशमलव लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वही चीज़ आएगा 32। अब दशमलव के पीछे 2 अंक है तो 2 अंक कब होगा, जब 0 दे देंगे इधर और 32 लिखेंगे इधर। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 2 2 2 3 है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 0 0 32। अब इसको जोड़ देंगे 2 5 5 3, यह क्या है, आंसर होगा। इसी प्रकार से बहुत ही सरल है, इसी प्रकार से आपको कितने भी बड़े प्रश्न हो आप इसी प्रकार से हल कर सकेंगे। समझ में आया कि नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ से, इसका विकल्प है मिला कि नहीं मिला, 35 ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग सवाल को हल कर लेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कड़ी में क्या हो 15 625 और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो वर्ग होगा, तो वर्ग निकालने पर क्या आ गया, 125 आ गया। देखिए इसमें अंक बढ़ गया है तो थोड़ा सा ध्यान देना है होगा आप लोगों को, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। ये क्या दिया है, सीधे यही चीज़ को उतार दिया है, सीधे उतार दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको सीधे वही चीज़ उतार देनी है, 125, ठीक। यहाँ पर तमाम आगे क्या बोला है, यहाँ पर 125 लिखना है और यहाँ पर दुय्यट है ना, 2 का हमको 1 अंक जाना है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर दशमलव लगा होगा, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, दशमलव को 1 पीछे आना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 1 2 1, समझे। यहाँ पर 2 था तो 2 का जोड़ा का 1 का इकट्ठ जोड़ा बना है ना, तो दशमलव के 1 का पीछे लगा दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो इसमें 4 है तो इसमें आप लोगों को 2 ठे लगा देना है, फिर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 लगा देना है, तो यहाँ पर 0 1 25। अब इन लोगों को जोड़ दीजिए, 5 7 8 8 3 1 38 8
7/25, ये दूसरा जो पहला विकल्प है वो विकल्प सही है। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से कभी भी आपको देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे, बहुत कठिन नहीं है, आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप हल कर लेंगे। एकदम बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको हल करने की। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप जो है पूछ सकते हैं, हम दोबारा इस पर वीडियो बना देंगे।